गरीब आदमी, उसी बस्ती का आदमी, गरीब आदमी बेचारा, 3 बीघा जमीन का मालिक, 4 बेटे का बाप। क्या दिल में आया, अपने चारों बेटों को बिठाया, बोला कि बेटा बैठो, मशवरा है, एक बात पर मशवरा करनी है। चारों बेटे बैठ गए मगरिबा। तो बेटों ने पूछा कि बाबा की बात थी? बोला बेटा तुम्हें पता है कि अपने पास कितनी जमीन है? कहा कि हाँ 3 बीघा जमीन है। कहा कि बेटा तुम लोग भाई कितने हो? कहा कि हम लोग 4 भाई हैं। तो बाप ने कहा कि बेटा इस जमीन का मालिक कौन है? कहा कि आप हैं। तो बाप ने कहा कि बेटा ये मस्जिद को देखे हो? कहा कि हाँ ये हम लोग जब पैदा हुए देखे, ये मस्जिद को देख रहे हैं, ऐसी है। तो कहा कि बेटा मेरे पास 3 बीघा जमीन है, मशवरा इसी बात से करना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग इजाजत दे दो तो 1 बीघा जमीन बेचकर हम अल्लाह का घर बना देते हैं। सुभान अल्लाह, बोले तमाशा, सुभान अल्लाह। हौसला देखो, जज्बा देखो, मोहब्बत देखो और कुर्बान जाइए। बेटों ने कहा कि अब्बा इसमें हम लोगों से मशवरा करने की क्या जरूरत है, हम लोगों से पूछने की क्या जरूरत है, हम लोगों की इजाजत की क्या जरूरत है? आप खुद मुख्तार हैं, जमीन का मालिक आप हैं। आप 1 बीघा क्या, अगर आप चाहें तो 3 बीघा जमीन बेचकर अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, बेशक कोई एतराज नहीं है। कुर्बान जब बाप ने कहा कि नहीं बेटा 1 बीघा जमीन बेचेंगे, बेटों को गले लगाया, दुआएं दी बेटों को, 1 बीघा जमीन बेचकर जितना पैसा मिला अल्लाह का घर बना दिया। मौलाना मंजूर नुमानी साहब फरमाते हैं कि अल्लाह का घर बनाना था। एक बेचारा तो गरीब आदमी था, पूरब बीटा पश्चिम बीटा में 2 फूस का घर था, उसी में गुजर बसर हो रहा था। अब वो 1 साल गुजरा, 6 महीने गुजरे, 6 महीना 1 साल के भीतर में इसका 2 बेटा का, अब समझ लीजिए कि सऊदी अरब जाने का मौका मिल गया। 2 बेटा सऊदी अरब चला गया। अब देखते देखते 2-4 साल के अंदर में 2 बीटे में फूस का मकान था, अल्लाह ने 4 बीटे में पुख्ता का मकान बनवा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज ये आलम है कि उस बस्ती के अंदर में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं है, उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं है। इसीलिए तो कहता है, इसलिए उलमा फरमाते हैं कि तुम अल्लाह के घर को आबाद करो, तुम अल्लाह के घर को बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरा घर बना देगा, तुम अल्लाह का घर बनाओ। और सुनो ए नौजवानों, सुनो, उलमा फरमाते हैं कि तुम मस्जिद अल्लाह का घर बनाते हो दुनिया में, ये मिट्टी के ईंटों से बनाते हो। अल्लाह तुम्हारा घर किस ईंटों से बनाएगा जानते हो? सोने के ईंटों से। सुभान अल्लाह, बोले तो सुभान अल्लाह। अच्छा, ये अल्लाह का घर आप बनाते हैं कि अल्लाह का घर कौन बनाता है? मिस्त्री बनाएगा, मजदूर बनाएगा, कौन बनाएगा? वो जन्नत में आपका घर कौन बनाएगा? मलाइका बनाएंगे नहीं, फरिश्ते बनाएंगे नहीं, हुरो गिलमा बनाएंगे नहीं। अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों हट जाओ, मेरे मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊं। सुभान अल्लाह। अब वो घर कितना खूबसूरत होगा जिस घर को मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा। वो घर कितना प्यारा घर होगा, वो महल कितना खूबसूरत महल होगा जिस महल को मेरा अल्लाह बनाएगा, जिस घर को मेरा अल्लाह बनाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये दुनिया फानी है, इस फानी दुनिया से बाहर निकलो, आखिरत को सामने रखो। और यहाँ तो घर बना लिए, अब वहां भी तो घर बनाओ। बच्चे हमारे नाफरमान हैं, मेरा कहना नहीं मानता है, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता है। और कुर्बान जाइए, इसमें सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं माँ बाप की भी कुछ गलती है। वो माएँ कहाँ हैं? वो माएँ कहाँ गई कि जिसके शिकम से वली पैदा होता था? आज क्या वजह है कि हमारी माओं की गोदों से, कोख से, शिकम से वली पैदा नहीं हो रहा? कहीं ना कहीं तो कमी है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, ओहो, दिल्ली की जिस गली से गुजरते थे लोग, आपका चेहरा देखता था, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता था। सुभान अल्लाह, बोले तो ना माशाअल्लाह। क्या शान थी, लोग चेहरा देखता था, कलमा पढ़ लेता था। तो घर आए एक दिन अपनी माँ से कहने लगे कि माँ आप तो मुसल्ले पे हमेशा बैठी रहती हैं, जरा बाहर निकल कर तो देखे कि आपके बेटे का क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। लोग मेरे चेहरे को देखता है, कलमा पढ़ लेता है। तो माँ कहती है कि बेटा इसमें तेरा कमाल नहीं है, ये तेरी माँ का कमाल है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। बोलेगी किरम तोर कमाल जो इल्म हासिल हम किए, आलिम हम बने, लोगों के दरमियान हम जाते हैं। अम्मी जान इसमें आपका कमाल कहाँ से है? तो माँ कहती है कि बेटा मुझे याद नहीं है कि जब भी तू रोया है, जब भी
मेरी बारी आई है तो बेटा मैं बगैर वजू कभी तुझे दूध नहीं पिलाई, बगैर वजू मैंने तुझे कभी दूध नहीं पिलाई। और आज भी बेटा तू जब घर से बाहर निकलता है तो मैं मुसल्ला बिछा कर बैठ जाती हूँ और रब की बारगाह में दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरा बेटा कुतुबुद्दीन घर से बाहर निकला है, तू सारी मखलूकात के दिलों में इसकी मोहब्बत को बसा दे। तो बताओ इसमें तेरा कमाल है कि मेरा कमाल है? हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार का की रहमतुल्लाह अलैह के आंखों में आंसू आ गए, माँ के हाथों को चुमा, कहा कि नहीं माँ हकीकत है इसमें ये तेरे बेटे का कमाल नहीं है, ये मेरी माँ की दुआओं का कमाल है। सीरत को अपनाओ, नबी की सीरत क्या है, उठना बैठना। अच्छा देखिए सुन्नत क्या है, सुन्नत तरीका क्या है, पानी पीने का सुन्नत तरीका क्या है, खड़े होकर बोलिए। कितना आदमी आजमा भी, कितना आदमी अमल करी सुन्नत पर, एले बाधा जले बदना उठल के फुटकी में जल्दी पानी आना और बेचारी के लिए कॉल चल के पानी आने दिल के अब बदना ले के गड़ 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 बहुत प्यास लगला हमरा। उसका 10 साल का बेटा बैठा वो खड़ा था, देख लिया कि बाबा खड़ा भाग पानी पी की, बच्चा भी बदना उठल के खड़ा भाग पानी पी। बच्चा क्या सीखेगा भाई? बच्चा सीखेगा बताओ नबी की सुन्नत। सुन्नत तरीका है कि 3 सांस में पानी पियो। कैसे सांस में पानी पियो? यहाँ थी एक के सांस में पूरा बदना खाली, अगर बाल्टी मिली जाए तो बाल्टी हो खाली भागी। सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगों, चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगों, माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, पल में आना पल में जाना फर्श जमी से अर्श तलक। अच्छा लगला तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हमें? पल में आना पल में जाना फर्श जमी से अर्श तलक, पल में आना पल में जाना फर्श जमी से अर्श तलक, डूबते सूरज वापस लाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, पत्थर से कल माँ पहलवाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। एक बार सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह।